हेलो फ्रेंड्स, तो आपका जो यूनिट नंबर है आपका ये 4 और ब्लॉक नंबर आपका 2 है। MEG 19 से ये आपका टॉपिक है कॉलोनी टू फेडरेशन। तो इसी के टॉपिक को आज लोग हम कवर कर रहे हैं। तो कल की वीडियो में हम यहाँ तक कवर कर चुके थे। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द 1890s, जिसमें हम सिडनी बुलेटिन के बारे में पढ़ेंगे कि इस मैगज़ीन का क्या रोल रहा है ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, जो 1890s का जो दौर था, ये एक बहुत ही डिसीज़िव जो वो डेकेड था ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में। अब डिसीज़िव डेकेड क्या होता है कि ऐसे जो 10 साल, ऐसा जो दशक जिसमें क्या था, बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो डिसीजन लिए गए। तो इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ की स्थापना हुई थी और जितने भी जो स्टेट थी ऑस्ट्रेलिया की वो सभी यूनाइट हुई थी और यहाँ पे एक उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उसके बाद अगर हम, ये तो हो गई पॉलिटिकल की बात, तो अगर हम बात करें कल्चर की, तो इसमें जो कल्चर हिस्ट्री में भी काफ़ी बदलाव आया था। लोगों के मन में अब जो है वो अपनी लैंग्वेज, ट्रेडिशन, अपनी लैंडस्केप के लिए, मतलब अपने ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो नेशनलिज्म की भावना जागी थी। यहाँ पे जो बहुत सारे जो राइटर्स थे, उन्होंने बुश लाइफ के बारे में लिखना स्टार्ट करा था। अपने ऑस्ट्रेलिया की जो रियल लाइफ है उसके बारे में लिखना स्टार्ट करा था। तो सिडनी बुलेटिन क्या है, एक मैगज़ीन है, इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। और दूसरा, यहाँ पे अगर देखें कि ये जो 1890s का जो डेकेड था वो ये क्यों इम्पोर्टेंट था ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में, तो वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि इस समय जो ऑस्ट्रेलिया है उसने बहुत सारे ट्रबल्स का भी सामना किया था, मतलब बहुत सारी परेशानियों का भी सामना किया था। जैसे कि मतलब यहाँ पे ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी यहाँ पे, और इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और यहाँ पे मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। मतलब यहाँ पे जो बेरोज़गारी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जो 1890s का जो डेकेड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस समय जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट जो मैगज़ीन का जन्म हुआ, और ये थी सिडनी बुलेटिन। तो इसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। तो अगर हम 1980s के डेकेड की बात करें, तो इसमें जो ये जो बुलेटिन, जो सिडनी बुलेटिन थी, तो इसके जो मतलब एडिटर और फाउंडर थे, तो उन्होंने लोगों को, जो कि राइटर या इलस्ट्रेटर थे, तो उनको एनकरेज किया कि वो ऑस्ट्रेलिया की रियल लाइफ के बारे में लिखें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इलस्ट्रेटर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे राइटर जो अपनी राइटिंग्स लिखते हैं, अपनी मतलब पिक्चर के थ्रू जो है वो, ग्राफिक के थ्रू जो है वो अपनी राइटिंग को जो लोगों को समझाते हैं। तो उन्होंने उनको इनकरेज किया कि वो ऑस्ट्रेलिया के बारे में लिखें और वहाँ के जो मतलब यूनिक, वहाँ का जो नेचुरल जो लैंडस्केप है उसके बारे में लिखें। उन्हीं के वहाँ के जो गीत हैं उनके जो इडियम्स में जो उसमें लिखें। मतलब कोई भी जो दूसरे देश की वो नकल न करें, मतलब उनकी जो एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है, एक अलग सी जो उनके मूल्य हैं उनके बारे में लिखें। वहाँ के जो देश के बारे में लिखें। और इस तरह ये जो इन लोगों को उन्होंने क्या किया कि वो जो है वो अपने देश के बारे में लिखें। बाद में फिर जो सिडनी बुलेटिन जो मैगज़ीन थी, इसमें जो है वो इन सब राइटर्स के, इलस्ट्रेटर के जो है वो पोइट्स के जो वर्क्स छापे जाते थे। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिडनी बुलेटिन का जन्म होता है, कब इसका जन्म होता है, 1880 में। मतलब जन्म होने का मतलब ये नहीं कि वो सच में जन्म ले रहे, मतलब इनको बनाया, मतलब इनको फाउंड किया गया 1880 में। और इनके फाउंडर कौन थे फ्रेंड्स? इनके फाउंडर थे JF आर्चीबाल्ड एंड जॉन हेन्स। तो इस सिडनी बुलेटिन का जो नाम लिया गया था, सैन फ्रांसिस्को बुलेटिन से इसका सिडनी बुलेटिन का नाम लिया गया था। और ये जो आर्चीबाल्ड जो थे, तो ये लोगों को एनकरेज करते थे कि वो बुश लाइफ के बारे में लिखें। मतलब बुश रियलिज्म का मतलब कि जो बुश, वहाँ के जो जंगली जो आदिवासी लोग हैं उनके बारे में लिखें, उस लैंडस्केप के बारे में लिखें। तो ये जो लोगों को क्या करते थे, ये लोगों को एनकरेज करते थे। तो उसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जहाँ पे जो AG स्टीफन थे, वो एडिटर थे इस न्यूज़पेपर के। और यहाँ पे एक रेड पेज करके आपको मिलेगा एक शब्द। तो यहाँ पे रेड पेज क्या था फ्रेंड्स, ये एक इम्पोर्टेंट पेज था इस मैगज़ीन का, जिसमें जो राइटर्स, पोइट्स और इलस्ट्रेटर की क्या छपती थी, यहाँ पे नॉवेल्स, पोइम्स और
उनकी जो भी शॉर्ट स्टोरीज़ होती थी तो इस पेज पे छपती थी। अब इसको रेड पेज क्यों कहा गया, क्योंकि इसको मतलब रेड कलर दिया गया था जिस पे जो है वो इनकी नॉवेल्स पर जो भी वर्क्स होते थे राइटर्स के वो इसमें छपते थे। तो यहाँ पे ये याद रखना है कि सिडनी बुलेटिन को क्या कहा जाता है, बुशमैन्स बाइबल, मतलब बुशमैन के लोगों की बाइबल माना जाता है। मतलब जैसे एक पवित्र ग्रंथ है ना बाइबल क्रिश्चियंस का, तो इसको जो सिडनी बुलेटिन जो मैगजीन है इसको बुशमैन के लोगों की बाइबल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें जो जो बुशमैन है उनकी जो रियल लाइफ को यहाँ पे बताया जाता है, उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशन को, उनकी उनकी जो ये ब्यूटीफुल जो उनके लैंडस्केप हैं, बुश हैं, तो इसको वहाँ पे जो है वो डिपिक्ट किया जाता है। तो ये रेड पेज याद रखना है आपने। रेड पेज क्या है कि बुलेटिन, जो सिडनी बुलेटिन मैगजीन है उसमें एक पेज था जिसमें जो ये आर्टिकल छपते थे या फिर जो पोइम्स, नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज या इस तरह के जो आर्टिकल्स छपा करते थे। तो ये सिडनी जो बुलेटिन है ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऑस्ट्रेलिया के कल्चर में, ऑस्ट्रेलिया के लिटरेरी वर्क में। तो इसको ये जो बुलेटिन थी ये एक रैली की क्राई बन गई थी, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी रैली में वंदे मातरम, तो इस तरह से ये अपनी इनकी जो क्राई थी, मतलब एक नारा बन गया था, रैलिंग क्राई होता है, एक नारा बन गया था, ऑस्ट्रेलिया फॉर ऑस्ट्रेलियन। और यहाँ पे जो है वो सिडनी बुलेटिन ने जो लोगों के बीच में नेशनलिज्म की जो भावना जगाई। तो इस तरह हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जो एक सिडनी बुलेटिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है ऑस्ट्रेलिया के लिटरेरी हिस्ट्री में। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स के नाम दिए गए हैं और उनके वर्क्स के नाम दे रखे हैं, जैसे माई ब्रिलियंट करियर जिसको हम पढ़ने वाले हैं। तो ये एक जो राइटर हैं इसकी तो ये जो राइटर है माई ब्रिलियंट करियर की जो राइटर है, तो ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलियन माइंड है इनका, मतलब इनका जो पूरा माइंड सेटअप है जो, तो वो कैसा है, वो ऑस्ट्रेलिया जैसा है। और वो ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज बोलती हैं, ऑस्ट्रेलिया के जैसा सोचती हैं, वहाँ उनके विचार ऑस्ट्रेलिया के जैसे हैं। और वो जो चीज़ों को देखती हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मतलब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ये जो सिडनी बुलेटिन है, इतने इसने जो है वो लोकल जो राइटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जो यहाँ के जो लैंडस्केप के बारे में लिखने के लिए। और वो इतने ज़्यादा जो लोकल राइटर्स थे, जहाँ फिर जो ये ऑस्ट्रेलिया की जो राइटर्स थे, ये इतने ज़्यादा मतलब इन लोगों में क्या था, मतलब अपने देश के लिए एक नेशनल स्पिरिट थी, मतलब राष्ट्रवाद की जो भावना इनके अंदर थी। तो ये जो सिडनी बुलेटिन है तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर नर्चरिंग द स्पिरिट फॉर नर्चरिंग नेशनल स्पिरिट। तो लोगों में जो देशभक्ति की भावना जो है वो भर देती है ये सिडनी बुलेटिन। तो यहाँ पे जो फेडरेशन पीरियड के जो कुछ राइटर्स हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्क है माई ब्रिलियंट करियर, तो इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। आप लोग मेरी वीडियो मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो फ्रेंड्स। तो प्लेलिस्ट तो मैंने इसकी क्रिएट करी नहीं है क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिला और मैंने ऐसे मिक्स करके वीडियोस डाल दी हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे जाओगे, वीडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ वहाँ पे जो है वो सब जो वीडियोज़ हैं वो खुल जाएंगी। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे जाते हो, मोर पे क्लिक करो, मोर पे क्लिक करने के बाद फिर वहाँ पे वीडियोज़ एक ऑप्शन आएगा, उस वीडियोज़ को खोलना, आपको सारी की सारी जो मैंने मैक्सिमम जहाँ पे जो है वो MEG 19 और MEG 15 की वीडियोज़ डाल रखी हैं। तो ज़्यादा मेरी जो MEG 15 की अभी तक वीडियोज़ हैं और MEG 19 की थोड़ी कम है, बट अभी मैं MEG 19 पे भी काम कर रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स माई ब्रिलियंट करियर पे मैंने नोट्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना, फिर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।